अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी आज हम बनाने लगे हैं दाल करेले। बहुत ही मज़े के बनते हैं और जिस रेसिपी से हम बनाने लगे हैं उस रेसिपी से अगर आपने घर में बना लिए तो आपके घर सब खाएंगे। जो करेले नहीं भी खाते, कहते हैं कड़वे हैं, तो बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की खाने की और व्लॉग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। इसके बाद जी एक पाव मैंने चने की दाल ली थी जिसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अब जिस पानी में हमने भिगोया था वो पानी निकाल कर साफ़ पानी में दाल शामिल करके हम कुकर में डाल देंगे और इसको प्रेशर लगा के 10 मिनट तक गलने देंगे। तो जी दाल को कुकर में गलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी दाल काफ़ी अच्छी तरह से जो है गल चुकी है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी जो है एक दाना तोड़ के चेक करवा रही हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो 10 मिनट काफ़ी होते हैं दाल को गलाने के लिए। अगर ज़्यादा देर तक गलाओ तो ये हलवा टाइप बन जाती है, इसकी कोई अपनी शेप नहीं रहती। तो अब जी हमने दाल को अलग से बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब उसी बर्तन में हम सालन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जी अम्मी ने 1 कप ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जी हमने आधा किलो करेले लिए थे। करेलों को हमने 2 घंटा पहले अच्छी तरह से काट के साफ़ करके और उसके बाद नमक लगा दिया था और नमक लगा के हमने 1 घंटा इसको रख दिया था। आप कम वक्त में भी रख सकते हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके इनको खुश कर लिया था और अब हमने ऑयल के गर्म होने पर इनको ऑयल में ऐड कर दिया है। और करेलों को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है ताकि इनकी जो है ना कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाए। और ये एक मतलब यहाँ पे देखें अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनको आप वैसे भी खाएं तो बहुत मज़े के लगेंगे, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा इनमें। तो कड़वापन इसलिए नहीं है क्योंकि अम्मी ने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो अब जी करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और हम बाकी का सालन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने 2 जो है मीडियम साइज़ का प्याज लिए थे जिनको मीडियम साइज़ में काट के अम्मी ने इस ऑयल में ऐड कर दिया है। फ़ौरन इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। और अब जी अम्मी ने इस पर ढक्कन दे दिया है ताकि प्याज अच्छी तरह से अंदर से पक जाएँ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब जी प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे जी 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो अब जी हमने इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अम्मी ने 2 मिनट के लिए प्याज़ों को जो है ना प्याज़ों के साथ अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर ऑयल छोड़ दें। यहाँ पे जी 1 से 2 मिनट बाद टमाटर ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो अब जी अम्मी ने इसमें 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जी आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दिया है। हमने 1 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड कर दिया। इसके बाद जी हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि जो है मसाला आपका नीचे ना लगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो जी 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें वो दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल की थी। तो अब जी हमने इसमें दाल ऐड कर दी है। तो दाल की भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये दाल की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो अब हमने इसमें करेले ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राई किए थे। और अब जी हमने करेलों को भी दाल के साथ थोड़ी देर तक भून लेना है। अब जी हमने करेलों को भी भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके बाद जी हमने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दिए हैं। 8 से 10 ऐड की हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं तो आप कम रख सकते हैं। तो हरी मिर्चों में सिर्फ एक ही कट लगा है दरमियान में और अब इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने हाफ़ ग्लास इसमें जो है ना पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हाफ़ ग्लास पानी लगा के तो इसके ऊपर ढक्कन से इसको ढक देना है और पकने देना है।
तो जी पानी लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सालन तकरीबन रेडी है। हल्की सी इसमें अभी तक ग्रेवी है। तो यहाँ पे जी हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया, गार्निशिंग के लिए भी और अच्छी सी खुशबू के लिए भी। तो जी अब अम्मी ने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने धनिया को अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देना है। तो जी अम्मी ने इसमें धनिया शामिल कर दिया था। इसके बाद जी हाथ पे अम्मी ने रगड़ लिया था गरम मसाला को पहले, तो इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी ढक्कन से ढक दिया है और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए जी तरी इसके ऊपर आ गई है और सालन हमारा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो जी बहुत ही ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। जो करेले नहीं खाते वो इस तरह से वो भी खा लेंगे अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो। आज मैंने अम्मी से ये वैसे फरमाइश की थी कि करेले और दाल बनाएं, बहुत ही मज़े की अम्मी बनाती हैं और इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है उतना ही खाने में मज़े। तो जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।